चाणक्य नीति के ये बातें आपको सफल बना देंगी। भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोग का होना सामान्य तप का फल नहीं है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिससे अपने धन पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास न करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देते हैं। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्यों में परिणत कर दें। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते, और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों को सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। जो माता व पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों के सभा में बगुले। लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित करना चाहिए, ज़्यादा लाड़ ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या अपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं, और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वालों को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुंह फट नौकर और ऐसे घर में निवास करने से जहां साफ होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे, और अगर स्त्री की रक्षा के लिए धन भी खर्च करना पड़े तो वह कर दे, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद की रक्षा करे। मुसीबत के लिए धन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को आपत्ति से क्या लेना देना। वह तो सोचता है कि धन से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह कभी भी व्यक्ति को छोड़कर जा सकती है। जिस देश में आदर सम्मान न हो और आजीविका का कोई साधन नहीं है, जहाँ के लोगों में आपस में भाई बंधु जैसा संबंध न हो और रिश्तेदार भी न हो तथा किसी प्रकार के गुणों और विद्या को प्राप्त करने की संभावना भी न हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। जहाँ वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनी मानी व्यक्ति, राजा, नदी और चिकित्सक के ये 5 चीज़ें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोगों में शर्म न हो,
व्यक्तियों में अच्छा आचरण न हो, उदारता न हो, अर्थात उनमें दान देने की आदत न हो, जहाँ ये 5 चीज़ें न हो वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। अधिक कार्य करवाने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान हो जाता है। किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो व्यक्ति निश्चित अर्थात जो हो सकता है इसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता है उसके पीछे भागता है या समय बर्बाद करता है तो वह असफल हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुण वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु उसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियों, बड़े बड़े सींग वाले आदि पशुओं, ऐसे लोग जिसके पास हथियार हों, राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों, इन सभी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विष में अमृत हो तो भी उसे ग्रहण करें। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि कोई कीमती सामान हो तो उठा लें। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या कला हो तो उसे सीख लें। इसी प्रकार अगर नीच कुल की कन्या अगर गुणी हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। आदमियों के मुकाबले औरतों का खाना 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुना, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है।